पर्सनली मुझे मूवी पसंद नहीं आई। आई नो काफ़ी सारे लोग मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करेंगे और काफ़ी सारे मार्वल फैंस भी देख रहे होंगे, बट द मूवी सक्स इन माई ओपिनियन। देखो, क्रिटिसिज्म के हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ वेरी मीडियोकर मूवी। मतलब तुम अच्छा भी नहीं कह सकते और बुरा तुम एक बार से ज़्यादा देखोगे तो बोल सकते हो। तो हाँ, इट्स नॉट अ नॉर्मल रिव्यू, इट्स अ नेगेटिव रिव्यू। वो रिव्यू जो कि तुम्हें फिल्म देखने के बाद ही देखना चाहिए। यप, स्पॉइलर अलर्ट। तो थॉर के कैरेक्टर की इस जर्नी के साथ हम लोग काफ़ी समय से हैं। रिमेंबर 2011 जब धरती पर एक गॉड आया था, उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऑल दैट ही वांट्स इज जस्ट अ हॉर्स। हमें घोड़ा चाहिए। दैट वॉज अ गुड डिपिक्शन, लाइक कि एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को दुनियादारी के बारे में क्या ही पता होगा। उसे अपनी पावर्स पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर था, बट जैसे ही उसे अपने ईगो को साइड में रखने का तरीका पता चलता है, ही जस्ट कम्प्लीटली चेंज हिमसेल्फ। एंड दैट डे वी फाउंड आवर ओरिजिनल थॉर। और फिर उस समय के बाद से अगर MCU में किसी भी कैरेक्टर का बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, सो इट शुड बी थॉर। बंदे ने अपनी मस्कुलर बॉडी को और मस्कुलर बनाया, ब्रेकअप, फैमिली इश्यूज, थैनोस से हार जाने की टेंशन के चलते भाई सबको मोटापा आ गया और एक बार फिर से मस्कुलर बॉडी बनाकर अल्फा मेल बना। सो द पॉइंट इज, थॉर मूवीज कैन बी मीडियोकर बट थॉर कैरेक्टर इज जस्ट मास्कुलिन एस फक। तो सिंपली थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका मास्कुलिन प्रेजेंटेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और यह मूवी थॉर को एक मजाक बनाकर रख देती है। अब देखो, मैं ताइका वाइटिटी के डायरेक्शन पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि हम सभी ने थॉर रैग्नारोक देखी है। उसमें भी काफ़ी सारे हिलेरियस कॉमेडिक सीक्वेंसेस थे, बट उसके बावजूद भी मूवी की स्टोरी लाइन अपने एपिकनेस को नहीं छोड़ती है। इट्स अ टोटली बैलेंस्ड मूवी जो कि हमें काफ़ी सारे एपिक मूवमेंट्स देती है, बट इसका सीक्वल हमें ऐसा कुछ भी नहीं फील कराता है। एक आध सीन में थोड़ी बहुत कुछ फीलिंग आती है, तो उससे भी ज़बरदस्ती की फनी पंच लाइन्स डिस्ट्रॉय कर देती हैं। आई मीन, तुम सभी एक ऐसे कैरेक्टर पर मूवी बना रहे हो जिसने एक के बाद एक अपना पूरा परिवार खो दिया। अब ऐसे में मैं एक स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस्ड एंड बैडेस्ट सुपर हीरो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ सह चुका हो। इस चीज़ का अंदर ही अंदर उसको गम भी हो, मगर उसके बाद भी वो अपने राज्य के लिए जान देने को भी तैयार हो। मेरी ये बात उनके तुम्हें फ्लैशबैक आ रहे हैं, राइट? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर के बारे में। उस थॉर में दम था। इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरने के बाद भी वो डटा रहा। वो थॉर भी कहीं ना कहीं कॉमेडी कर रहा था, बट उसके डायलॉग से तुम इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे थे। यहाँ पर थॉर ही नहीं लग रहा है। इट वॉज जस्ट लाइक यू आर वॉचिंग नॉन एल्कोहलिक मस्कुलर जैक स्पैरो। देयर आर वे मोर सीन्स इन द मूवी जहाँ पर थॉर की वो वर्दीनेस दिखानी चाहिए थी, बट वहाँ पर भी तुमने हक दिया। जैसे कि गॉर को रोकने के लिए वो लोग दूसरे देवताओं से मदद मांगने के लिए रवाना होते हैं। उस समय थॉर एसगार्ड वासियों को दिलासा देने की कोशिश करता है, तो उसके डायलॉग्स में वो टच होना जरूरी है, जस्ट लाइक एरवन स्मिथ फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। लेकिन नहीं, वहाँ फनी जो करना था इन्हें। ही वॉज एक्टिंग लाइक अ अंडर कॉन्फिडेंट ट्रेनी, बट क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। और ज्यूस को तो इन्होंने बर्बाद ही कर दिया। इस बंदे की मैंने माइथोलॉजिकल कहानियां सुनी थी, और इसे तो हमने DC मूवीज में भी देखा है। मुझे लगा कि जब इसे MCU में दिखाएंगे तो कुछ अलग ही मजा होगा, मगर इन्होंने इसे फ्रॉक पहनाकर छमिया बना दिया। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, मार्वल पहले भी काफी सारे कैरेक्टर्स को बर्बाद कर चुका है। इसकी टेक्निकलिटीज की बात करें तो मूवी का स्क्रीन प्ले कुछ अलग ही स्पीड में भग रहा है। शुरुआत के काफी सारे सीन्स हम ट्रेलर में ही देख चुके थे। थॉर जब जेन से मिलता है तो उसके बीच में एक फ्लैशबैक सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी। गॉर एसगार्ड के बच्चों को उठाकर ले जाता है जब इन्हें एक टेंस माहौल क्रिएट करना था, लेकिन नहीं, वहाँ पर भी कॉमेडी जो करनी है। बच्चों की जान खतरे में है और थॉर यहाँ पर जेन से सिंपिंग कर रहा है। वेलकरी के कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस ना भी होता तो भी चलता, और कॉर्क तो अपना गे निकला भाई। वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही बुराई कर रहा हूँ, इतनी भी बुरी नहीं थी। मूवी का VFX काफ़ी अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट के क्लाइमैक्स सीक्वेंस में थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और एंटायर मूवी में तुम सिर्फ गॉर के कैरेक्टर से ही कनेक्ट हो पाओगे, बिकॉज इट वॉज प्लेड बाय क्रिश्चियन बेल। ये बंदा किसी भी रोल को प्ले कर सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट बंदा परफॉर्म करना जानता है। मैं उसके कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो सका ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग। लास्ट में वो जब अपनी बच्ची से मिलता है तो थोड़ी बहुत ही सही, मगर मुझे उसके लिए सिंपैथी फील हुई। थैंक गॉड कि क्रिश्चियन बेल इस मूवी में थे, उन्होंने इस मूवी को बचा लिया। इसके अलावा मूवी टोटल ब्लंडर है। इससे पहले कि तुम बोलो कि मूवी बच्चों के लिए बनाई गई थी, तो मूवी में होमो वाले जोक्स थे। तो अगर तुम इतना एडल्ट कॉन्सेप्ट रख सकते हो तो फिर तुम मूवी को थोड़ा बहुत डार्क बना सकते थे। मार्वल फैंस अब बच्चे नहीं रहे, तुम जानते हो।
हैरी पॉटर पार्ट 1 भी लोगों की एक चाइल्डहुड फेवरेट मूवी है, बट वक्त के साथ साथ उसके सीक्वल्स डार्कर होते गए क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी ऑडियंस मैच्योर हो रही है। हम हमेशा एनिमे फैंस की टॉक्सिसिटी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बट एक एनिमे जानती है कि कॉमेडी और सीरियसनेस के बीच में एक बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। और यहाँ पर पूरी पिक्चर ही फनी पंचलाइन से भरी हुई है, वो भी अननेसेसरी। मूवी में कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स भी नहीं थे, काफ़ी सारे सीन्स तुम ट्रेलर में ही देख चुके थे। थॉर टीम बनाएगा, उसके बाद वो गॉड से लड़ने जाएगा, लास्ट में गॉड का हृदय परिवर्तन हो जाता है और मूवी ख़त्म। थॉर लव एंड थंडर जैसा टाइटल सुन के तुम्हें लगता है कि इस बार अपने हीरो की फाइट उसके प्यार और उसके पावर के बीच में है, बट हीरो यहाँ पर लड़ना भी चाहता है या नहीं, यही चीज़ हमें समझ। अब लास्ट में जेन की डेथ हो गई और कुछ फील ही नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज दैट अननेसेसरी पोस्ट क्रेडिट सीन। और फिर थॉर गोर की डॉटर को गोद ले लेता है, तो उस वक्त हमें ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखा जिससे कि हमें पता चल पाए कि ये फादर डॉटर वाला रिलेशनशिप कैसे क्रिएट हुआ। आखिर थॉर उसकी डॉटर के साथ इतना क्लोज कैसे हो पाया, आखिर उसकी बच्ची ने उसको एक्सेप्ट कैसे किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि हमारे हार्ट को फील हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक विलन देखी है, आई डोंट नो मैं बॉलीवुड की मूवी को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, मगर अगर आपने एक विलन देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें भी ऐसा ही एक सिमिलर सीन था। अपना हीरो द प्रोटैगनिस्ट विलन को मारने के बाद उसके बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। वो सीन कहीं ना कहीं फील होता है क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी परफेक्ट था। जैसे कि उस बच्चे को देखकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती थी, और वो सीन मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगा। बच्चे का वो डरा हुआ होना, फिर हीरो का हाथ आगे बढ़ाना तुम्हारे दिल को छू जाता है। खैर, अब मैं गालियाँ खाने वाले काम कर रहा हूँ। मूवी एमसीयू की मूवी है और ऊपर से थॉर की मूवी है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट थी, काफ़ी सारे लोग ये बात मान रहे हैं, बट मैं इसकी टीम से यही पूछना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को एक कॉमेडी मूवी बनानी थी तो फिर क्यों ना मैं डिज्नी की कोई और एनिमेटेड मूवी देख लेता, मेरे पैसे भी बचते, क्योंकि इससे तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता टिकट होता उसका। आई नो तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट मैं एक व्यूअर हूँ और एक व्यूअर होने के नाते सवाल पूछना मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर तुम मेरी बात से एग्री नहीं करते तो कमेंट में गाली बकने के बजाय अपना ओपिनियन ज़रूर देना और मुझे बताओ कि तुम्हें इस मूवी के बारे में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। क्या तुम एमसीयू को इस तरह से एक्सेप्ट करते हो या फिर तुम्हें लगता है कि पिछली कुछ मूवीज से यह हमें डिसअपॉइंट कर रहा है। सो गुड बाय गाइस, द अल्टरनेटिव सिनेमा विल ऑलवेज बी हियर।